अगर आपको डायबिटीज़ है और आप ऐसा कुछ न्यूट्रिशनल फूड सोच रहे हैं जिसमें आपको हाई प्रोटीन मिले, तो राजमा से बेहतर ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि राजमा एक ऐसा फूड ऑप्शन है जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम है, जो होता है 24, और साथ ही इसमें प्रोटीन कंटेंट भी बहुत हाई है, जो आपके लिए एक हेल्दी फूड ऑप्शन बन सकता है। तो राजमा की न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या होती है और साथ ही डायबिटीज़ में इसे खाने के फ़ायदे क्या हो सकते हैं और इसके नुकसान क्या हो सकते हैं, आज हम जानेंगे। अगर हम 1 कप कुक्ड राजमा लें तो इसमें से लगभग हमें 15 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन्स, 11 ग्राम फाइबर और 29 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स प्राप्त होते हैं। साथ ही इसमें जिंक, आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम, विटामिन B1, B6 जैसे विटामिन्स और मिनरल्स भी हमें मिलते हैं। तो डायबिटीज़ में राजमा के सेवन के फायदे क्या हो सकते हैं? राजमा एक ऐसा खाद्य पदार्थ है जिसमें प्रोटीन कंटेंट बहुत हाई होता है, जिसके सेवन से आपके शरीर में प्रोटीन्स की लेवल्स मेंटेन रहने में आपको मदद मिलती है। साथ ही इसमें कार्बोहाइड्रेट्स कम होते हैं, तो जब आप इसका सेवन करते हैं तो आपका पेट प्रोटीन्स की वजह से काफ़ी देर तक भरा हुआ रहता है और आपको अधिक समय तक भूख नहीं लगती है। राजमा का सेवन हमें हमारी हड्डियों को भी मजबूत रखने में मदद करता है। साथ ही राजमा के सेवन से हमारे शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स कम होने में हमें मदद मिलती है और इसी की वजह से हार्ट को हेल्दी रखने में भी हमें मदद मिलती है। क्योंकि राजमा में जिंक और आयरन के कंटेंट भी बहुत अच्छे पाए जाते हैं, तो इसके सेवन से हमारे स्किन पे भी बहुत अच्छे असर पड़ते हैं। कई बार स्किन पर झुर्रियाँ आना जैसे व्रिंकल्स जैसी प्रॉब्लम्स या स्किन पर दाग आने जैसी प्रॉब्लम्स भी राजमा के सेवन से कम हो सकती है। जिन लोगों को वज़न कम करना है, खासकर डायबिटीज़ पेशेंट्स में जो ओवरवेट होते हैं, इनमें भी राजमा के सेवन से वज़न कम होने में हमें मदद मिलती है। राजमा में मौजूद हाई फाइबर हमारे आंत के बैक्टीरिया को, यानी गुड बैक्टीरिया को इम्प्रूव करने में मदद करता है और एज ए नेचुरल प्रोबायोटिक काम करता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में डाइजेशन प्रोसेस इम्प्रूव होने में भी हमें मदद मिलती है। तो आप कब और कैसे खा सकते हैं राजमा को? बस आपको खाते वक्त ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि आप प्रॉपरली कुक्ड राजमा ही लें, क्योंकि अगर ये ठीक से पका हुआ ना हो तो आपको पेट की शिकायतें जैसे पेट फूलना, गैसेस, कब्ज हो सकते हैं। आप इसे सैलड के रूप में भी खा सकते हैं, आप इसे सब्जी के रूप में भी खा सकते हैं, या आप इसे रोल्स की तरह यानी चपाती के बीच में राजमे की फिलिंग करके भी आप इसे खा सकते हैं। राजमा चावल एक बहुत ही प्रिय और सबकी पसंदीदा डिश होती है। तो अगर आपको डायबिटीज़ है तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप राजमा चावल खा रहे हैं तो आप वाइट राइस की जगह हो सके तो इसे ब्राउन राइस के साथ लें। आपने जितनी क्वांटिटी में ब्राउन राइस लिया है उतनी ही क्वांटिटी में आप राजमा की सब्जी भी लें, ताकि अपना कार्बोहाइड्रेट कंटेंट और प्रोटीन कंटेंट मैच हो सके। बस प्रॉपरली कुक्ड बीन्स का सेवन करना बहुत ज़रूरी है। आप हफ्ते में 1 से 2 वक्त नियमित रूप से राजमे का सेवन ज़रूर कर सकते हैं। ऐसे लोग जिनमें कंटिन्यूसली पेट से रिलेटेड शिकायतें हो तो आपको राजमा का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि राजमा एक हाई फाइबर फूड होता है जो आपकी डाइजेशन प्रोसेस को हैम्पर कर सकता है। इसीलिए अगर आपको पेट से जुड़ी ऐसी कोई भी समस्या है तो आप राजमा का सेवन करने से बचें। अगर आपको पित्त की तकलीफ होती है तो भी आपको राजमा का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि राजमा की तासीर गर्म होती है। तो अगर आप इसका सेवन करते हैं तो आपको पित्त की तकलीफ ज़्यादा हो सकती है। अगर आपका वज़न काफ़ी कम है और अगर आप किसी तरह से वेट गेन करने की कोशिश कर रहे हैं तो भी आपको राजमा के सेवन से बचना होगा, क्योंकि राजमा हाई फाइबर फूड होने की वजह से जब हम राजमा का सेवन करते हैं तो ये हमारे पेट में कई देर तक रहता है और जिसके कारण हमें बहुत समय तक भूख नहीं लग पाती है। तो अगर आप वेट गेन डाइट ले रहे हैं तो ऐसे में आपको राजमा का सेवन करना अवॉइड करना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति में आयरन लेवल्स अधिक है तो उन्हें भी राजमा का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि राजमा में भी अधिक लेवल्स होते हैं आयरन के। तो ऐसे में शरीर में अगर आपके आयरन लेवल ज़्यादा है और आप राजमा का भी सेवन कर रहे हैं तो आपको इससे पेट से रिलेटेड कुछ समस्या, क्योंकि एब्सॉर्प्शन ठीक से नहीं हो पाएगा,
तो पेट दर्द, गैसेस, अपचन ऐसे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में भी आपको राजमा का सेवन नहीं करना है। और सबसे ज़रूरी बात कि जब भी आप ऐसी कुछ चीज़ें ले रहे हैं, अपनी शुगर लेवल ज़रूर मॉनिटर करें, ताकि आपको भी पता चले कि किसी पर्टिकुलर फूड से क्या आपकी शुगर लेवल्स बढ़ रही है, क्या वो कम हो रही है। तो अपनी शुगर लेवल्स को मॉनिटर करना ना भूलें। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।